आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 3। ध्यान देंगे चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में आपका क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब लीनियर इक्वेशन, ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, ऐसे लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जिसमें टू वेरिएबल्स हो। तो वेरिएबल के बारे में तो आप जानते ही हैं, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, दैट इज़ वेरिएबल। जैसे x है, y है, या कोई भी अल्फ़ाबेट है, कभी x की वैल्यू 2 आ जाती है, कभी x की वैल्यू 0, कभी x की वैल्यू -5 वगैरह वगैरह, कुछ भी आ सकता है x की वैल्यू। तो ये x क्या है, वेरिएबल है ना। पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो वेरिएबल सभी लोग वेरिएबल से फैमिलियर हैं, ओके। अब थोड़ा सा हम देखते हैं पिछले क्लासेस में जो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, वो किस तरह के लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल पढ़ा, मतलब लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा, ये आप 6 में भी पढ़े हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 सब में पढ़े हैं। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन और अब हमें जो 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, उसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि पहले हमने लीनियर इक्वेशन जो पढ़ा वो वन वेरिएबल के साथ होता था, मतलब उसमें सिर्फ वन वेरिएबल होते थे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, x + 5 = 10। अब ये एक इक्वेशन है ठीक है, ये इक्वेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ x एक वेरिएबल है। ये क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स है ना। 5 तो हमेशा 5 ही होगा, 5 कभी 2 नहीं हो सकता है, या 5 अदर देन 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिर्फ x है जो वेरिएबल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन जो होता था वो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल होता था। क्लियर है। अब हम ध्यान देंगे, ये एक वेरिएबल वाला है। एक और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे x + 2 = हो गया 0, है ना। जैसे 3x + 5 = हो गया 15 वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये जितने भी इक्वेशन हैं ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल एक ही है। क्लियर है। अब हमें टू वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो देखते हैं टू वेरिएबल किस तरह का। जैसे ऐसा हो जाएगा यहाँ पे 2x + 2y = 10। सपोज ये एक इक्वेशन हो गया जिसमें टू वेरिएबल्स हैं, विद टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे 2x + 3x है = 10, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाए तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, और यहाँ पे वेरिएबल 2 बार दिख रहा है। ध्यान देंगे, वेरिएबल 2 बार दिख रहा है, लेकिन ये 2 वेरिएबल नहीं है, 2 अलग अलग वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है। तो एक ही वेरिएबल अगर बार बार आए तो वहाँ पे हम 2 वेरिएबल नहीं उसको काउंट करेंगे, या 3 नहीं काउंट करेंगे। जैसे 2x + x + 5x, यहाँ पे यही x एक ही वेरिएबल है जो 3 बार आया है, 3 बार आया है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों ही इक्वेशन टू वेरिएबल वाले नहीं होंगे, ये एक ही वेरिएबल वाला है। ये आपका लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है। क्लियर हो गया। तो अगर हम ध्यान दें, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax + by = c, या ax + by + c = 0। अब c का मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको इसी तरह से मिलता है, ax + by + c। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ax तो है, a के जगह पे 2 है, by भी है, b के जगह पे भी 2 है, a और b बराबर है, नो प्रॉब्लम, a और b बराबर हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, कभी भी a और b से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे कांस्टेंट के जगह पे a और b होगा। तो ध्यान देंगे, ऐसे इक्वेशंस में a और b कांस्टेंट माने जाते हैं, है नहीं कांस्टेंट a और b,
फिक्स नहीं है बट यहाँ पे कांस्टेंट माना जाता है। क्लियर है? तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी जैसा ये दिख रहा है बट स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम बात करें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी भी हो सकता है, हो जाएगा, सी उधर जाएगा तो माइनस सी के जगह पे यहाँ पे 10 है अगर को रिलेट करेंगे तो। क्लियर है? या c इज इक्वल टू 10 भी आप लिख सकते हैं। ओवरऑल ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये c इक्वल के उधर भी हो सकता है और इक्वल के इधर भी हो सकता है। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको ये वाला फॉर्म मिलेगा, इसलिए मैंने आपको इसको भी लिख के दिखा दिया। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10 और 5 को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर? तो ये आंसर आ जाता है। ये तो 1 वेरिएबल वाला हो गया, बट 2 वेरिएबल अगर हमें मिलेगा, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सपोज हमें ये इक्वेशन मिल गया, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहला मेथड जो है हमारा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब x या y किसी का सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं और उसको हम पुट करते हैं। तो कैसे करते हैं ध्यान देंगे। इसको जो भी इक्वेशन हमें मिलता है उसको नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2, मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशन हमको मिलेंगे। 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन अगर मिलेगा सॉल्व करने के लिए तो हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे। लीनियर में एक ही की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान देंगे, बट सॉरी लीनियर 1 वेरिएबल वाले में एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसी से वैल्यू निकल जाता है। बट यहाँ पे 2 वेरिएबल होगा तो 2 इक्वेशन हमें चाहिए तभी सॉल्व होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इक्वेशन 2 लेते हैं, है ना। इक्वेशन 2 हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको 3 बना लीजिए। क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लेंगे इक्वेशन 1, ध्यान देंगे दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। हमने इक्वेशन 2 लिया और x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल लिया, y को उधर ले गए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया बट y के फॉर्म में आ गया, तो y के फॉर्म में ही निकाल लेंगे x की वैल्यू। अब इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये x के जगह पे हम 1 प्लस वाई रखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस वाई। ध्यान देंगे सिर्फ x को हमने रिप्लेस कर दिया, x के जगह पे 1 प्लस वाई, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। x का सब्स्टिट्यूट हमने ढूंढ लिया और x के जगह पे 1 प्लस वाई रख दिए, जो उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हमें मिला है। ये कहाँ से आया, इक्वेशन 2 के हेल्प से आया। क्लियर है? अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस वाई वाई क्या हो जाएगा 2y होगा। ध्यान देंगे तो 2y इज इक्वल टू फाइनली क्या होगा 5 और ये 1 उस तरफ जाएगा तो -1, तो 2y इज इक्वल टू 4 होगा। फाइनली y इज इक्वल टू 4/2 मतलब क्या होगा 2 होगा। ध्यान देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर है? तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई है, तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू 2 आ गई है ना, y तो 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो फाइनली हमें मिला x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन हमें मिलेगा तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालना, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, इसी तरह से हम आप लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करिए और दिखाइए। ओके।